चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर इस प्रमुख सुरक्षा बल के कर्मियों को बधाई दी और उनके शौर्य की सराहना की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि बीएसएफ के स्थापना दिवस पर सभी बीएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई। यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जिसका भारत की रक्षा करने और पूरी लगन के साथ हमारे राष्ट्र की सेवा करने का उत्कृष्ट इतिहास रहा है। पीएम ने कहा कि वे प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दौरान बीएसएफ द्वारा किए जाने वाले नेक कार्यों के लिए भी उनकी सराहना करते हैं। दिल्ली एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक के बाद अब केंद्र के एक मंत्रालय का ट्विटर हैंडल अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स ने गुरुवार सुबह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया। सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर एक्सपर्ट मामले की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल आज सुबह हैक किया गया था, लेकिन अब यह ठीक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को अहमदाबाद शहर में 30 किलोमीटर से अधिक लंबा रोड शो करेंगे। अहमदाबाद में गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान होगा और पहले चरण के चुनाव के तहत सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों की 89 सीटों पर गुरुवार को मतदान हो रहा है, जबकि अहमदाबाद शहर के 16 सीटों समेत बाकी की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। भाजपा ने कहा है कि मोदी का विशाल रोड शो दोपहर को अहमदाबाद के पूर्वी क्षेत्र में नरोदा गांव इलाके से शुरू होगा और शाम को पश्चिमी क्षेत्र के चांदखेड़ा इलाके में आईओसी सर्कल पर खत्म होगा। ये रोड शो हीरावाड़ी या हाटकेश्वर, मणिनगर, दानिलीमदा, जीवराज पार्क, घाटलोडिया, नरणपुरा और साबरमती समेत शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरेगा और यह रोड शो गांधीनगर दक्षिण सीट के साथ ही अहमदाबाद शहर की 13 सीटों से गुजरेगा। गुजरात में आज पहले चरण के महादंगल का आगाज हो चुका है। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर आज यानी गुरुवार को पहले चरण में मतदान हो रहा है। ये सीटें राज्य के 19 जिलों में फैली हुई हैं और इस चरण में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। पहले चरण की वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारी हो गई है। वोटिंग के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। गुजरात में 14,382 मतदान केंद्रों पर आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। महरौली में लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का आज नार्को टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन की सुरक्षा में आज सुबह उसे तिहाड़ जेल से पुलिस वैन से रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल लाया गया। सोमवार को रोहिणी के एफएसएल से पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफ्ताब को लेकर जा रही पुलिस वैन पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस घटना के बाद आफ्ताब की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस और अधिक सतर्क हो गई है। इस बीच आफ्ताब के नार्को टेस्ट से पहले डॉक्टरों की टीम ने उसका जरूरी मेडिकल टेस्ट भी किया है। 2 करोड़ का बीमा क्लेम पाने के लिए पति ने अपनी ही पत्नी और साले की हत्या करवा दी। इस काम के लिए उसने हिस्ट्री शीटर को 10 लाख रुपए की सुपारी दी। डबल मर्डर की ये सनसनीखेज घटना राजस्थान की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सनसनीखेज ब्लाइंड डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। इसमें हरमाड़ा थाना पुलिस ने मृतक महिला शालू के पति महेश चंद धोबी और मालवीय नगर के हिस्ट्री शीटर मुकेश सिंह राठौड़ सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी 2 आरोपियों ने वारदात करने में अपनी 2 गाड़ियां उपलब्ध करवाई थी। पुलिस के मुताबिक पत्नी से छुटकारा पाने और 2 करोड़ का दुर्घटना बीमा का क्लेम पाने के लिए आरोपी पति महेश चंद ने इस हत्याकांड के लिए एक हिस्ट्री शीटर मुकेश सिंह राठौड़ को 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इसमें 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए गए थे। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक सिविल सचिवालय में बुलाई गई है। यह बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में शीतकालीन सत्र की तारीख तय की जाएगी। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर के बाद कभी भी बुलाया जा सकता है। इसके संकेत विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहले ही दे चुके हैं। कैबिनेट में तारीख तय होते ही इसकी मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। विधानसभा में सत्र को लेकर सारी तैयारियां अभी से पूरी कर ली गई हैं। अपने गानों में हथियारों को प्रमोट करने वाले पंजाबी सिंगर कुलजीत सिंह राजियाना पर बागा पुराना पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक
गायक कुलजीत सिंह द्वारा 16 घंटे पहले अपने सोशल मीडिया पेज पर एक गाना पोस्ट किया गया था। पोस्ट किए गए गाने का नाम महाकाल है। इस गाने में हथियारों के बारे में बात की गई है, जिसके बाद पुलिस ने गायक खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि पंजाब में गन कल्चर को लेकर मान सरकार सख्त दिखाई दे रही है। राज्य में अब तक हथियारों को प्रमोट करने वालों के खिलाफ कई FIR दर्ज भी हो चुकी हैं। खतौली विधानसभा सीट का उपचुनाव 5 दिसंबर को है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव में विजय पताका फहराने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। राजनीतिक पार्टियों के प्रचार में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। गर्मी, सर्दी, बिच्छू, कलंक, दाल में तड़का, बाहुबली और परदेसी जैसे शब्दों के इर्द गिर्द खतौली का उपचुनाव घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खतौली की सभा में विपक्षी पार्टियों पर जमकर शब्दिक तीर चलाए। खतौली में मुख्यमंत्री योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये धरती धर्म की धरती है, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है तो इस धरती ने क्रांति का संदेश दिया है। उन्होंने कवाल में 213 में हुए बवाल को सपा का कलंक बताया और उन्होंने अपने ही अंदाज में बिच्छू वाली एक कहानी सुनाई। सीएम ने बताया कि बिच्छू अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आता। सीएम ने समझाया कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आता। रालोद पर करारा प्रहार करते हुए सीएम ने कहा कि लोकदल दाल में तड़के का काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में नंगा नाच और नंग तांडव होता था। सीएम ने इससे पहले कहा था कि गर्मी हटकर सर्दी आ जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 85वां दिन है और आज इस यात्रा में अभिनेत्री स्वरा भास्कर शामिल हुई। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को उज्जैन से आगर के लिए रवाना हुई और इस यात्रा में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी चल रही हैं। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत भी होती रही। वहीं स्वरा भास्कर और राहुल के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। आज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता करीब 21 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। शुक्रवार को यात्रा आगरा जिले में प्रवेश कर जाएगी और यहां से यात्रा सुबह 6 बजे शुरू होगी। राहुल के स्वागत के लिए कई जगह मंच बनाए गए हैं। यात्रा घटिया होती हुई घोंसला पहुंचेगी। यहां राहुल गांधी नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे। डेयरी किसानों की बढ़ती लागत की भरपाई करने के लिए केरल सहकारी दुग्ध विपणन संघ ने गुरुवार 1 दिसंबर से दूध के दाम 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। मिल्मा के अध्यक्ष KS मनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कीमतों में 83.75% वृद्धि किसान को दी जाएगी, यानी 1 लीटर दूध के लिए 6 रुपए की बढ़ोतरी में से 5 रुपए 25 पैसे किसानों को दे दिए जाएंगे और इसके अतिरिक्त 0.75 पैसे कल्याण कोष में दिए जाएंगे। दुग्ध सहकारी समिति और डीलरों को बढ़े हुए मूल्य का 5.75% प्राप्त होगा। फेडरेशन को 3.5% और 0.5% प्लास्टिक उन्मूलन कार्यक्रम में जाएगा। मनी ने कहा कि मूल्य संशोधन का अधिकांश लाभ जहां किसानों को होगा, वहीं दुग्ध सहकारी समितियों और डीलरों को भी इस निर्णय से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से अत्यधिक कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।